नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज HP टेट TGT का एग्ज़ाम हुआ, उसके जो क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रिड डैश का एक नेटवर्क है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, अक्षांश के समानांतरों और देशांतरों के यामोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डैश से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर था पनामा भूमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहिला के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 64, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। इसके लिए एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए, ATM आना मम्मी। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 42। क्वेश्चन नंबर 67, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। ये एक्चुअल में ये यूके में है, उत्तराखंड में है, गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे, जर्मनी से आपातकालीन जो उपबंध थे वो लिए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, बुध। क्वेश्चन नंबर 71, टुकान क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 72, राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है? तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, अली बंधु का संबंध था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 74, एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 75, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 80, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर था राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 83, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर था वो था रूसो। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। क्वेश्चन नंबर 85, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर था प्रस्तावना। प्रस्तावना को है भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? तो इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बॉम्बे में शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 76, थोड़ा आगे पीछे है ये, तो 76 क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर है 1913 में। इनको गीतांजलि जो उपन्यास था इनका, उसके लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 78,
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले डैश में शुरू हुई? तो जो इसका सही आंसर है वो है इंग्लैंड में। इंग्लैंड से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है चूना पत्थर, ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। एशिया की बात करें तो एशिया का है गोबी मरुस्थल। उसके बाद थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 93, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 88, दीने इलाही ये जो धर्म था इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर था ये है 1582। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 15 सदस्य। ठीक है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अश्व घोष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धचरित। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी हुई है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94, बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सरदार परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर ये सरदार सरोवर जो बांध है ये बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत ये परियोजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 95, पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई? तो इसका सही जो आंसर है वो है 73, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इनकी व्यवस्था करता है। 74 जो नगर पालिका की व्यवस्था करता है, जो संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 96, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगर वर्तमान समय की बात करें तो 395 आर्टिकल हैं और अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नैनार। क्वेश्चन नंबर 98, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी। काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 99, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्योंकि राज्य के अंदर ये नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते हैं, तो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ठीक है, तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए यूराल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 104, किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है? विश्व का बाग कहा जाता है। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका जो सही आंसर था वो था तिलहन उत्पादन। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 100, 100, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। तो इनमें से क्या कौन सा था भारतीय संप्रभुता का स्रोत? तो वो था ऑप्शन नंबर सी भारत के लोग। ठीक है, प्रस्तावना का आरंभ भी हम भारत के लोग से होता है, इसलिए भारत के लोग हैं वो संप्रभुता का सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कृष्णा सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 102, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। क्वेश्चन नंबर 106, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 250, जबकि वर्तमान समय में कितनी है? 245। उसमें से 233 वो अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चुनाव प्रणाली है उसके द्वारा चुन के जाते हैं, और 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुषाण वंश के शासकों का। क्वेश्चन नंबर 109, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है
निरंजना नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर था रेड क्लिफ। अगर डुरंड रेखा की बात करें तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और भारत और जो चीन के बीच में है वो है मैकमोहन रेखा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सन 1951 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि। क्वेश्चन नंबर 113, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1984 को। क्वेश्चन नंबर 114, भारत आय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये 3 कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इनके अध्यक्ष कौन थे? ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 119, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है मिस्क, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हेग, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। दी हेग स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय कार्यालय स्थित है। बाकी यूएन के जितने 5 अन्य अंग हैं उनका कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है, यूएसए में ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 116, हिंदू और मुस्लिम एक सुंदर वधु की 2 आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे? तो इसका सही आंसर है सर सैयद खान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, हेन त्सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हेन त्सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी, सी यू की। ठीक है, ये चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 121, मनु रंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मनाली में आई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री शिव प्रताप शुक्ल, इनसे पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्वेश्चन नंबर 123, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट की पहल शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 124, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो ये हमने पढ़ा है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 130, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1993। क्वेश्चन नंबर 131, 131, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 132, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोरामंडल तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 127, शिमला का गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 मई 1887, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम क्या है? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, बिलासपुर नलवाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 133, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 134, विश्व मौसम विज्ञान का संगठन
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था जिनेवा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव जो है उनका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रबोध सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 136, हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 रुपये प्रति बोतल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गिरी नदी। क्वेश्चन नंबर 138, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 140, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां पर आयोजित होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। क्वेश्चन नंबर 141, वीर गॉर्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और जापान के बीच में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 142, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 144, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है, इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर था अबू धाबी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146, किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 जीता? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया है, ठीक है, ये टेस्ट मैच चैंपियनशिप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फुटबॉल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1987। क्वेश्चन नंबर 150, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मूलशंकर। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये 90 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।